हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी लोगों को जैसा हमने बताया था वैसे ही केमिस्ट्री में जैसे सी सेट और ई सेट के बच्चों के लिए जो एमसीक्यू बताए थे और ए सेट और डी सेट के बच्चों के लिए वो जो एमसीक्यू बताए थे वही आए हैं। इसी प्रकार से और आप सभी लोगों के लिए इस बार हम लेकर आ चुके हैं जो आप सभी लोगों के इंग्लिश में लेटर एप्लीकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में, क्योंकि अभी हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से हमारी टीम को पता चला है कि ये जो सिलेक्टेड एमसीक्यूज मतलब लेटर्स एप्लीकेशन और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सेट सी और ई में आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को अगर सेट सी है अगर सेट ई है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करने चाहिए। अगर और किसी का ए बी डी वगैरह कोई सेट है तो उनके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि उनके में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप लोगों का सेट है तो आप लोग प्लीज़ ऐसा क्या इसको ज़्यादा याद मत करिए, मतलब जस्ट लाइक पढ़ लीजिए। ओके, चलिए। तो अब आते हैं अपन लोग अपने यहाँ पर। ये लेटर रहा आप सभी लोगों का, ये लेटर है, ठीक है, और मतलब लेटर टू लाउड स्पीकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए। तो यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे जिसका जो एड्रेस होगा, ठीक है। एंड फिर लिखेंगे कलेक्टर टू कलेक्टर छतरपुर मध्य प्रदेश है, जिधर का जिसका जो जिला होगा वो लिख सकता है। हमारा सागर है तो हम सागर लिख देंगे, किसी का छतरपुर है तो वो छतरपुर लिख सकता है, किसी का भोपाल है तो भोपाल लिख सकता है। अगर गिवन है आप लोगों को तो आप लोग वही लिखिएगा। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे एंड ये फॉर्मेट है आप सभी लोगों का। अगर लाउड स्पीकर के लेटर लिख रहे हैं तो ठीक है, लेटर लिखना है आप सभी लोगों को, एप्लीकेशन नहीं लिखना है। ये तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, अनफॉर्मल सा लेटर वो हो जाती है कि एप्लीकेशन भी रहती है और लेटर भी रहता है, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था। तो और सेट सी और सेट बी के बच्चों सॉरी सेट ई के बच्चों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डियर सर, and I beg to say that I am that our examination is drawing near. I would like to draw your attention to fact of the pupil playing on मतलब लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा ओकेजनली जो है बजाए जा रहे हैं उनके घर के आस पड़ोस में जो एग्ज़ाम के पीरियड में, ठीक है। तो इसके लिए वो रात रात भर क्या रहते हैं, अनयूजुअल केयरलेस डिस्टरबेंस होती है उनकी स्टडीज़ में। तो वो क्या कर रहे हैं, आई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू, मतलब मैं आपसे दिल से क्या कर रहा हूँ, एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ये लाउड स्पीकर वगैरह को नोटिस दीजिए, नोटिस पीरियड दे दीजिए कि एग्जामिनेशन के टाइम पर ये लाउड स्पीकर पूरी तरीके से बैन हो जाने चाहिए। एंड यहाँ पर लिख देंगे थैंकिंग यू यूर फेथफुली, ठीक है, और हर से ज़्यादा जो नाम होगा आप सभी लोगों का वो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर आता है आप लोगों का लेटर, एक और लेटर, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है ये आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर गिवन दिया गया है यू आर मुकेश कुमार, ठीक है। एंड फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मोहन, मोहन को हमें लेटर लिखना है, गिविंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉलीडे यू टूर यू टेकन टू टेक, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा आप सभी लोगों को ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है आपको अपने दोस्त मोहन को, किसके लिए, आपको जो टूर जा रहा है आपका हॉलीडे का उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। जून जुलाई, इसमें ज़्यादा फॉर्मेट नहीं रहता, इसमें सिर्फ लैंग्वेज के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माय डियर मोहन, आई ग्लैड टू राइट दैट आई एम इंटेंड टू गोइंग टू नैनीताल विथ माई फैमिली ड्यूरिंग समर वेकेशन। वी प्लान टू गो नैनीताल, नैनीताल इज अ popular hill station. It is beautiful place. There is a high mountain full of land grass. It has mountain peaks remains covered with snow. There is lake is called Naini. People enjoy boating in this scenes, beauty, sunset and market. वहाँ market है. If you want you can also join us, मतलब कि हम जा रहे हैं और अगर तुम्हारी जानने की इच्छा है तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यू राइट मी टू इफ़ यू प्लान टू ज्वाइन, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई भी प्लान है, अगर तुम्हारा कोई भी योजना है हमारे साथ आने की तो तुम मुझे लेटर या बता सकते हो, तो मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा। तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा सहपाठी जो भी लिखना चाहते हैं यूर सिंसियरली लिख दीजिएगा। एंड मुकेश शर्मा जो आपका नाम
होगा जो दिया गया है मुकेश शर्मा, ठीक है। अगर यहाँ पर मुकेश शर्मा दिया गया है तो मुकेश शर्मा ही लिखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं, इतना तो सभी लोगों को पता रहता है। फिर आता है हमें फिर एक एप्लीकेशन टाइप लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है किसको, कलेक्टर को लिखनी है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, कि हमारे यहाँ के हमारे स्कूल या हम कह सकते हैं हमारे एरिया में जो हमारे एरिया का हॉस्पिटल है वो कितना ज़्यादा मतलब मैसी है और कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, मैनेजमेंट उसका कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उसके बारे में लिखना है। तो आप लिखेंगे टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंदौर मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन टू अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल या सिटी हॉस्पिटल लिख सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टफुली सर आई वुड ड्रॉ टू योर अटेंशन, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। I would draw your attention to government hospital and request you to necessary action so that people may get proper medicine facility. There is a great problem of drinking water of patients, मतलब वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अनदर प्रॉब्लम्स भी है, डॉक्टर्स कम है, नर्सेस कम है, पेशेंट ज़्यादा हैं, डॉक्टर और नर्सेस की संख्या अच्छी नहीं है, डॉक्टर और नर्सेस पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते। तो और वहाँ पर एक्सरे की मशीन नहीं है और पैथोलॉजी और मतलब अच्छी तरीके से कोई भी काम वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी मशीनें अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो आपको लेटर लिख के लिखना है और आप लिख सकते हैं सो आई रिक्वेस्ट टू यू टेक एन एक्शन सून एज पॉसिबल, थैंक यू योर फेथफुली शुभम। एंड यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं। फिर आते हैं अपन लोगों के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन यू वॉज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ऑथर एंड ग्रैंड मदर स्नैप्ड, ठीक है, कब हो गई थी उनकी स्नैप्ड, मतलब टूट गई थी उनकी दोस्ती। तो ये कब हुई थी उनकी दोस्ती, कब टूटी थी, द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड गिव अ सेपरेट रूम। जब उसे अलग सेपरेट रूम मिल गया तो वो उसने अपनी ग्रैंड मदर से बात करना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। फिर यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन हो जाता है, टू क्रू मेंबर्स, मतलब विच आइलैंड इज द क्रू मेंबर फाइंड नियर बाई यूजिंग द चार्ट ऑफ द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड, ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर से अपन लोगों को बताना है उनने कौन सा आइलैंड फाइंड किया था। तो लिखेंगे हम बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी वेव वॉल्कर उनकी शिप का नाम था, रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म मतलब तूफान से बाहर निकला, बाय इवनिंग दे साइट एस्टरडेम आइलैंड में उन्होंने पहुँचे, उन्होंने चार्ट का यूज़ करके या सीधे सीधे लिख सकते हैं विच आइलैंड, तो एस्टरडेम आइलैंड दे ए फाइंड नियर बाय यूजिंग द चार्ट इन द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आपका सुइटेबल हो, मतलब सिंपल है, बस बताना आपको क्या है, एस्टरडेम आइलैंड वो लोग पहुंच गए थे, ठीक है। और यहाँ पर आता है व्हेन डिड टुड डाई, टुड कब मरा था, तो ये बताना है 3300 साल पहले मर गया था टुड, और जब मरा था तो वो उसने 9 साल तक राज किया था और बस मर गया था, बस ख़त्म। फिर है अपन लोगों को प्रोफेसर गाय तोंटिका के प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और उन्होंने 5 बुकें पब्लिश की थी, ठीक है। और कूरा का मीन्स क्या होता है, कूरा का मीन्स होता है कि एक पाथ होता है, परिक्रमा लगाना है, हम कह सकते हैं परिक्रमा लगाना अपनी भाषा में। तो किसी भी होली प्लेस या माउंटेन की परिक्रमा लगाना कूरा कहलाता है, ठीक है। बस यही है सिंपल सा, बुद्धिस्ट लोग माउंटेन का कोरा लगाते हैं और हिंदू लोग भी कई सारे पहाड़ों का, पवित्र पहाड़ों का कोरा लगाते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है 2 क्रू मेंबर्स के नाम बताने थे तो हमें, तो लैरी और विगिल, ठीक है, लैरी विगिल एंड हर्ब सिगिल, क्या लिखा है नाम, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है गाइस, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आप सभी लोगों का, एंड ये वीडियो का यहीं पर एंड होता है, यहीं पर पीडीएफ मतलब एंड हो जाती है। एंड आप सभी लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन सेट सी और सेट ई के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जिस सेट की ज़्यादा डिमांड रही तो उस सेट के लिए हम काफ़ी ज़्यादा अपने सोर्सेज से उस सेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल आप सभी लोगों को ऐसा है कि चांसेस उनके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, वो क्वेश्चन लाने का ट्राई करेंगे। अगर आप सभी लोगों को अपने आपका सेट सेट सी है या ई है तो आप सभी लोगों के तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर कोई और सेट है तो कमेंट कर दीजिएगा जिस सेट की ज़्यादा डिमांड रहेगी
वो उस सेट का नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आप सभी लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।